तो आप सभी को मेरा निकेत अवस्थी का ढेर सारा नमस्कार। और देखिए अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये सिंहपुर के पास एक खेत है, वहां पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर आने की वजह क्या है, क्योंकि अभी एक चक्रवाती तूफान जो उठा हुआ है जिसे मोन्था कहते हैं। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पढ़ा। मोन्था एक थाईलैंड में एक फूल होता है, बहुत सुगंधित फूल होता है, उसके नाम पे ये चक्रवात का नाम रखा गया है। मोन्था जो है ये बिन मौसम बारिश हो रही है। बहुत सारे लोग जो कृषि से नहीं जुड़े हुए हैं उनको तो लगता है कि बड़ा अच्छा मौसम है, तो बहुत क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, बहुत बारिश वाला है, कभी भी बारिश हो जाती है। लेकिन अभी इस बारिश की जो डिसएडवांटेज है, एडवांटेज तो सब देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बारिश की जो डिसएडवांटेज है, अब हम उस डिसएडवांटेज को जानने के लिए, उसकी जो विसंगतियां हैं इस बारिश की, उसको जानने के लिए आज मेरे बचपन के मित्र हैं मनोज जी, उनके खेत में हम आए हैं। एक आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अभी एक अपनी कृषि को करते हैं। तो अब हम मनोज जी से मिलेंगे और मनोज जी से जानेंगे कि इस बारिश की वजह से जो ये मोन्था जो चक्रवाती तूफान उठा है, इससे कितना नुकसान हो रहा है। साथ में मनोज जी हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे बचपन के मित्र हैं मनोज जी, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनत करने वाले हमारे मनोज जी। मनोज जी आपका बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। और क्योंकि आप लगातार जुड़े हुए हैं इस कृषि के कार्य से, तो मैं जानना चाहूंगा बिन मौसम जो बारिश हो रही है, मोन्था जो चक्रवाती तूफान उठा है, इसके क्या परिणाम है, हमारी खेती में इसका क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहले आप लोगों को नमस्ते। जैसे कि मेरे मित्र ने बताया कि इस तूफान का नाम मोन्था, सुगंधित फूल जरूर तो होगा, परंतु ये किसानों के लिए बिल्कुल एक तरह से विष है। इस पानी से नुकसान के अलावा कुछ भी लाभदायक नहीं है। धान की फसल खड़ी है, पक चुकी है, कटाई लायक है, कुछ धान कट भी चुकी होंगी, लेकिन ये पानी गिरने का सड़न आने लगा उसमें। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी। इसके अलावा जो भी फसल थी बरसात की, जो पक चुकी है, अब इस बारिश से नुकसान ही है, किसी तरह का लाभकारी नहीं है। भले दूसरों को जिनके पास खेती नहीं है उनको लगता हो ये मौसम बड़ा सुहावना है, किसानों के लिए ये कष्टकारक मौसम है। उनकी वाली भी पूरी तरीके से पकी नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि जो धान होता है वो कई प्रकार का धान होता है, जो समय से कुछ पहले कट जाता है, जल्दी फसल पक जाती है, या कुछ ऐसी फसल है जो काफी दिनों के बाद पकती है, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे जो धान की फसल कई तरह की होती है, कुछ होती है 120 दिन की, कुछ होती है 150 दिन की। देखिए जैसे इसके जो तना है ये भी हरा है, लेकिन जैसे पक जाएगा सूखेगा और पानी जब पड़ेगा तो इसका वजन पड़ेगा, ये गिरना चालू होता है। और जब ये धान गिरता है तो पूरी जो इसकी फल होती है लालपन आ जाएगा, चावल जो निकलेगा लाल निकलेगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर जो सड़ा हुआ चावल है वो किसी काम नहीं, वो सिर्फ मवेशियों के वो देखिए वो कुल मिला के किसान का पूरी तरह से नुकसान ही है। खाने की लायक रहता नहीं है, स्वाद उसका पूरा खराब हो जाता है, बेचने लायक नहीं रह जाता। वो सोयाबीन की जो फसल है उसमें 100% नुकसान ही है, किसी तरह से कोई लाभ नहीं, चूंकि पक चुकी है, खेतों में पड़ा हुआ है, उठा पाएंगे नहीं, अब रख भी नहीं पाएंगे। जो भीगी वो सड़ ही गया पूरा। सोयाबीन में यदि पानी पड़ा पूरा फसल खराब हो जाती है। फल देखिए, जैसे धान की कटाई के लिए आप पूछ रहे हैं, धान की कटाई में क्या होता है, जैसे जो खेत है जो मशीन द्वारा कटाई होती है, तो अभी क्या पानी गिरा गीला हो गया, धान सूखी भी होगी, लटक जाएगी, और वो मशीन जो है खेत के अंदर आ नहीं पाएगा और ना कटाई कर पाएगा वो, क्योंकि फसल गीली मिट्टी होने के कारण। धान की फसल के बाद मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है अरहर, जिसे तुअर की दाल कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा खाई जाती है। तो अब मैं अरहर के खेत में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लहलहाती हुई फसल मुझे दिखाई दे रही है। तो धान की फसल के अलावा अरहर के इस खेत में क्या इस बारिश के परिणाम होने वाले, वो हम जानेंगे मनोज जी से। देखिए सर, अभी जो अरहर की फसल है, इस बारिश का इसमें कोई विशेष नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें इन्हें फूल है ना फल है। यदि फूल और फल आगे होते तो पक्का नुकसान होता है। कुल मिला के इसके लिए भी लाभकारी। जैसा कि मनोज जी ने बताया कि बिन मौसम बरसात जो हो रही है, बिन मौसम जो बारिश हो रही है, इसके निश्चित रूप से नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। और आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है, जो खाना हम घर में हमारी टेबल तक पहुंच जाता है बहुत आसानी से, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने सारे यहाँ पर रिस्क होते हैं। जो यहाँ पे आप देखें कि बारिश का सबसे बड़ा रिस्क है। उसके अलावा और भी बताया मनोज भाई ने कि किस प्रकार की यहाँ पे असुविधा का सामना करना पड़ता है, तब जाके ये फसल यहाँ पे पैदा होती है, हमारे पास तक पहुँचती है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। फिर नए वीडियो में जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि चक्रवात के जो नाम होते हैं, जैसे इस चक्रवात का नाम जो है मोन्था है, चक्रवात के नाम किस बेसिस पे रखे जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।